मांडूक्य उपनिषद पर जो विस्तृत चर्चा पिछले सत्रों से हम करते आ रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा जो पिछले सत्रों में हमने चर्चा की उसको रिवाइज करते हुए, जिससे कि आप कनेक्टेड फील करें, हम आगे की बात करते हैं। पिछले सत्र में मैंने आपको बताया कि मांडूक्य उपनिषद ओम शब्द की व्याख्या उसके नाद स्वरों को विभाजित करके करता है, और ओम को 3 स्वरों में विभाजित किया गया है। अ, उ, म। और ये 3 स्वरों के उच्चारण के पश्चात मौन का प्रावधान है, और उस मौन की अवस्था को ब्रह्म का चतुष्पाद, चौथा पाद कहते हैं। जैसा कि दूसरे श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मायम सोयम चतुष्पाद। इस ब्रह्म के स्वरूप के को 4 पादों में विभाजित किया है। 3 पाद ओम के स्वर हैं, अ, उ, म, और चौथा पाद है वो मौन, तो तुरीय अवस्था। और इसीलिए मैंने पिछले सत्र में ओम के उच्चारण की प्रक्रिया भी बताई थी, और यह स्पष्ट किया था कि किस प्रकार यदि ओम से उत्पन्न ऊर्जा का उपभोग आप करना चाहते हैं, तो यह बहुत आवश्यक है कि आप ओम के विभाजित स्वरों को समझते हुए उसका उच्चारण करें, और उच्चारण के पश्चात जो मौन का प्रावधान है वह मौन भी धारण करें। यदि आप बार बार ओम का उच्चारण करते हैं या करना चाहते हैं, तो उस उच्चारण की प्रक्रिया भी मैंने आपको बताई थी कि सबसे छोटा अंश होता है ऊ का, अ का, अ स्वर, जहां से शुरुआत होती है। उससे थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड ऊ का स्वर होता है, उससे थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड म का स्वर होता है, और इन तीनों से अधिक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड मौन का होता है। तो यदि आप मल्टीपल ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो पहले उच्चारण की मौन पर समाप्ति के पश्चात मौन को प्रोलॉन्ग्ड पीरियड तक धारण करने के पश्चात ही अगला अ स्वर निकलना चाहिए, तो जिससे कि इस ओम की जो ऊर्जा है उसका पूर्णतः उपभोग आप कर सके, उस ऊर्जा को आत्मसात कर सके। ये कोई रटने का विषय नहीं है, ये महसूस करने का विषय है।
और जिस प्रक्रिया से मैंने बताया था उससे ओम के स्वरों का उच्चारण करके ऊर्जा का अनुभव आप कर सकते हैं। इसके पश्चात हमने चर्चा की थी कि ये जो 3 स्वर हैं अ उ म, पहला अ आप्ति, आप्ति अर्थात टू ऑब्टेन, दूसरा उ अर्थात उत्कर्ष, when you obtain that source of energy you want to go high up, निम्नता से ऊपर उठते हैं। म अर्थात मिति, मिति का अर्थ होता है to construct, to build, to mix अ एंड उ। इन दोनों आधारों पर आप एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं और तत्पश्चात तुरीय अवस्था का मौन, the मौन which transcends time, it goes beyond time। तो ये जो अ उ म है ये इंडिकेट करते हैं हमारे जीवन के, जीवित अवस्था के 3 अवस्थाओं को, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था और तत्पश्चात मौन इस समाधि। तो मैंने बताया था कि जो अ का श्लोक है जागृत अवस्था का श्लोक है, पिछले सत्र में हमने उस पर चर्चा की, विस्तृत चर्चा की। जागृत स्थानों, जागते हुए खुली आंखों से जब हम इस विश्व का दर्शन करते हैं तो हम इस विश्व को ही सत्य मान लेते हैं। हमने ये चर्चा की, ये समझा कि जागृत अवस्था में हम बाहरी संसार का, प्रकृति का दर्शन करते। जागृत स्थानों बहिष्प्रज्ञा, बहिष्प्रज्ञा अर्थात बाहर का ज्ञान हमें मिलता है। सप्तांग एकोनविंशत मुख, 7 अंगों से और 19 अंतरकरण से हम इस प्रकृति का लाभ उठाते हैं। इन लाभों से हमारे अंदर अनुभव उत्पन्न हो, उन अनुभवों के आधार पर हमारे मनस पटल पर जो स्मृतियां उभरती हैं उससे हमारा आचरण निर्धारित होता है और हमारे आचरण से हमारा प्रारब्ध बनता है और प्रारब्ध हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। स्थूल भुक वैश्वानर प्रथमा पाद, तो स्थूल यानी जो कंक्रीट है, उस विश्व का, उस जगत का जो भोक्ता है वह ब्रह्म का प्रथम पाद है। तो जागृत स्थान बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशत मुखम स्थूल भुक वैश्वानर प्रथम पाद, जो विश्व भी है और नर भी है वह प्रथम पाद है ब्रह्म का।
ये कैसे संभव है कि जो विश्व भी है नर भी है, अर्थात परमात्मा भी है आत्मा भी है। और ये तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। Then that means it's a beautiful conglomeration of macroism and microism. Macroism अर्थात विश्व, माइक्रोइज्म अर्थात नर, और इनको मिलकर बनता है वैश्वानर। वैश्वानर ब्रह्म का प्रथम पाद है, अ है अर्थात आदि है, बिगिनिंग है। अ उ म का अ है। ये हमने विस्तृत चर्चा पिछले सत्र में की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी अवस्था है, उत्कर्ष की अवस्था है, उ, अ के बाद उ का स्वर आता है। अवस्थाओं में जो स्वप्नावस्था है, श्लोक कहता है कि स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा। अब और कीजिएगा, जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा, स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा। अर्थात when you are in the dream state, then you look inside. बाहर का सारा दृश्य ओझल हो चुका है। ये सारी प्रकृति, ये सारा स्थूल जो विश्व है, वो आपकी आंखों से ओझल हो जाता है। You cannot see anything in this world. The world disappears. The moment you close your eyes and you are in a dream state, you're witnessing certain dreams, the world disappears. Anything concrete is not before your eyes. It all evaporates. Tab, what is happening? A new world appears before your eyes. And the new world exists before your closed eyes. बंद आंखों से एक नया विश्व आपके सामने आता है, उसका अस्तित्व सामने आता है। उसमें विचरण करने वाले व्यक्ति, जीव, जंतु दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ये स्टेट जो है जागृत अवस्था से भिन्न है। जागृत अवस्था कॉन्शियस स्टेट है, ये अनकॉन्शियस स्टेट है। बट इसे कहते हैं एक्टिव अनकॉन्शियस स्टेट, बिकॉज even in this unconscious state, some activity is going on. You're still witnessing a new world. You're witnessing people in that world. You're witnessing that a lot of incidents are happening before your eyes. घटनाक्रम हो रहा है, लोग दिख रहे हैं, एक नया विश्व दिखाई दे रहा है, लोगों के बीच की एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है, घटनाक्रम हो रहा है। That is why this state is called
active unconscious state. It's simply that your eyes are shut and the concrete world has disappeared. But everything has not disappeared. A new world has emerged. A new set of activities are happening. जैसे जागृत अवस्था में आप विश्व में होने वाले घटनाक्रम का वो महसूस कर पाते, उसका एहसास होता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी होने वाले घटनाक्रम को आप महसूस कर पाते हैं, आप पर उसका असर होता है। सपना सुंदर है तो स्वप्नावस्था में भी आप आनंद का अनुभव करते हैं। स्वप्न भयानक है तो भय का अनुभव करते हैं। स्वप्न दुखद है तो दुख का अनुभव करते हैं, सुखद है तो सुख का। स्वप्न में भूख भी लगती है, पकवान दिखाई देते हैं तो आकर्षण होता है, लोभ होता है। ये एक्टिव अनकॉन्शियस स्टेट है। सब कुछ एक नई पद्धति से हो रहा है, सिर्फ जागृत अवस्था से भिन्न है, पर सब कुछ वैसे ही हो रहा है। तो मांडूक्य उपनिषद चौथे श्लोक में क्या कह रहा है? स्वप्न स्थानो अंतः प्रज्ञा सप्तांग एकोन विंशित मुखम प्रविविक्त भुक तेजसो द्वितीय पाद। जो तीसरे श्लोक में बहिष्प्रज्ञ था, स्थूल भुक वैश्वानर था, ये प्रविविक्त भुक तेजसो हो गया है, तेजस हो गया है, प्रकाशवान हो गया है, ऊर्जा से भर गया है, उत्कर्ष हो गया है। अ के बाद ऊ की स्थिति आ गई। अ में जो आपत्ति हुई थी, where you have obtained the energy, that energy is now going up, it's rising, उत्कर्ष हो रहा है। इसलिए प्रकाश से ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, मन मस्तिष्क भर गया है, वो उस ऊर्जा से। ये जो स्थूल जगत था जब जागृत अवस्था थी, अब प्रविविक्त भुक अर्थात सूक्ष्म जगत उत्पन्न हो गया है। सूक्ष्म जगत क्यों उत्पन्न हो गया है? क्योंकि जागृत अवस्था के स्थूल जगत को उसमें अस्तित्व में जो तमाम चीजें दृष्टिगोचर हैं उन्हें स्पर्श भी कर सकते हैं। यानी जागृत अवस्था में रसगुल्ला दिखता है तो आप उठाकर खा सकते हैं। स्वप्नावस्था के जगत को सूक्ष्म जगत क्यों कहते हैं? इस रसगुल्ले को आप देख सकते
महसूस कर सकते हैं। उस रसगुल्ले के प्रति आकर्षण हो सकता है, लोभ हो सकता है, खाने की इच्छा, पर मुंह में नहीं आ रहा। हाथ बढ़ा रहे हैं लेकिन मुंह में नहीं आता रसगुल्ला, हाथ में नहीं आता। एक्टिव अनकॉन्शियस स्टेट है, सूक्ष्म जगत है, स्पर्श संभव नहीं है। कई बार स्वप्न में आपको ऐसा लगता होगा कि आप किसी अवस्था से भागना चाह रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, आप भाग नहीं पा रहे। सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म जगत है, स्पर्श संभव नहीं, क्योंकि स्थूल शरीर की एक्टिविटी संभव नहीं। आप जो कुछ इस स्थूल शरीर से, भौतिक शरीर से जो कार्य करना चाहते हैं, वो सूक्ष्म जगत में संभव नहीं है। इसलिए स्वप्नावस्था में यदि आप किसी से युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उसे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहे हैं, आपका थप्पड़ लग नहीं रहा, आपको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, अरे मैं इसको थप्पड़ मारना चाहता हूं, मेरा हाथ पे कुछ थप्पड़ का असर नहीं हो रहा, क्योंकि आप थप्पड़ भौतिक शरीर से मारना चाहते हैं, स्थूल शरीर से मारना चाहते हैं। वो सूक्ष्म अवस्था है, उसका तालमेल संभव नहीं है। ये सारे स्वप्न आपने सबने देखे, और उस स्वप्न में उस असहाय अवस्था को भी आपने महसूस किया। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप जागृत अवस्था के इतने आदी हो गए हैं कि स्वप्नावस्था में भी आप स्थूल शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, जो संभव नहीं। वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था है। उस सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का प्रयोग का सामंजस्य संभव नहीं। और देखिए कितनी साइंटिफिक तरीके से इस क्लासिफिकेशन को करके मांडूक्य उपनिषद आपको बता रहा है। यह आसान नहीं है, क्योंकि ये अनुभव प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वप्न में करता है, पर इसका उत्तर नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। स्वप्नावस्था में यदि आप भूख का अनुभव कर रहे हैं, सामने थाली रखी है, खा भी रहे हैं, पर भूख मिट नहीं, क्योंकि भूख तो स्थूल शरीर की अवस्था है। सूक्ष्म शरीर में भूख का कोई प्रावधान नहीं। और जिस अनाज का भक्षण कर रहे हैं स्वप्न में आप, वो अनाज भी तो स्थूल जागृत स्थान, जागृत जगत, स्थूल जगत का भोजन है। स्वप्न अवस्था में, सूक्ष्म अवस्था में, स्थूल अवस्था के भोजन को ग्रहण करना संभव ही नहीं। इसीलिए तृतीय श्लोक कहता है स्थूल भूख वैश्वानर, और चतुर्थ श्लोक कहता है प्रविविक्त भुक तेजसो। ये सूक्ष्म जगत का भोक्ता जो है, प्रविविक्त भुक अर्थात सूक्ष्म जगत का भोक्ता, तेज से उत्पन्न, तेजवान है, तेजस है, ऊर्जावान है, ये उत्कर्ष है। अ के बाद ऊ की अवस्था है। इसमें इतना उत्कर्ष हो चुका है कि स्थूल जगत की इसे आवश्यकता नहीं, स्थूल जगत के अस्तित्व की इसे आवश्यकता नहीं। ये इसका उत्कर्ष हो गया, ये ऊपर उठ चुका है।
अब आप देखिए कितना सारा साहित्य स्वप्नावस्था के वर्णनों से भरा पड़ा है। पूरी पूरी कथा हो जाती है और अंत में जो पूरा घटनाक्रम उस कथा में वर्णित होता है, तब कहा जाता है कि फिर उस आदमी की आंख खुल गई और वो स्थूल जगत में वापस आ गया। यानी कि पूरा घटनाक्रम स्वप्नावस्था में, वो साहित्य भरे पड़े हैं ऐसी कथाओं से। सिनेमा में भरा पड़ा है ये पूरा घटनाक्रम। एक आदमी की मृत्यु हो गई, सारे लोगों ने उसका शोक कर लिया, बेरही का भोजन कर लिया, फिर वो आदमी की नींद खुल गई। लो साहब फिर जाग। यानी कि हमको पूरे कहानी के बाद ये लगा कि अरे नहीं नहीं, ये तो सब गड़बड़ हो रहा है, गलत दिशा में चली गई कहानी, तो जागृत कर दो, स्वप्नावस्था से बाहर निकाल दो। किंतु मांडूक्य उपनिषद इन दोनों अवस्थाओं को विभाजित करके इतनी साइंटिफिकली, इतनी लॉजिकली आपको दोनों अवस्थाओं का वर्णन करता है, व्याख्या करता है कि बात आप पूरी तरह क्लियर हो। ये दोनों अवस्थाओं का सामंजस्य संभव नहीं। बहुत सारा एक और साइंटिफिक अप्रोच लोगों की है जो स्वप्नों का इंटरप्रिटेशन करते हैं। एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, उस पर साइंस है। स्वप्नों के इंटरप्रिटेशन पर कितनी बुक्स मिलेंगी? बहुत सारी तो बचपन से बताई जाती हैं, इतनी याद हो जाती हैं कि अच्छा ये स्वप्न देखा तो ये है। किसी ने किसी के मरे हुए का सपना देख लिया तो उस आदमी का जीवन बढ़ गया। ये बताया गया है कि आप किसी को मरा हुआ देख लें तो समझ लीजिए कि उस आदमी का जीवन बढ़ गया। अब मुझे नहीं पता कि ये साइंस है या मन को बहलाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अरे भाई तुम्हारा मन बड़ा भारी हो गया होगा, किसी को मरा हुआ देख लिया। तो जब जागृत अवस्था में आओ तो इस बात को सोच के खुश हो जाओ कि उसका जीवन बढ़ गया। क्योंकि मुझे लॉजिक के कसौटी पर मैं अगर कसता हूं तो ये समझ में नहीं आता कि आपके स्वप्न में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो उसका जीवन बढ़ेगा कैसे। तब तो फिर जितने बड़े बुजुर्ग बच्चों को आशीर्वाद देते हैं दीर्घायु हो, सबको रोज सपने में बच्चों को मरा हुआ देखना चाहिए, तो उनकी दीर्घायु हो जाएगी। कितना अटपटा है, कितना उटपटांग है। ये बताया जाता है बचपन से आपके मन को बहलाने के लिए, मन को अच्छा करने। शायद ये वजह होगी कि आप बोझिल न रहे पूरे दिन। इतना दुखद दृश्य आपके स्वप्न में देख लिया है, पर लॉजिकली लगता नहीं है कि ये सच है। और लॉजिक तो मांडूक्य उपनिषद बता रहा है कि दोनों अवस्थाओं का सामंजस्य संभव नहीं है भाई। क्योंकि स्वप्नावस्था में जो कुछ आप देख रहे हैं स्थूल विश्व के अस्तित्व से उसका कोई मेल नहीं है। क्योंकि मैंने उदाहरण देके बताया, स्वप्नावस्था की भूख को आप स्थूल जगत के भोजन से भूख नहीं मिटा सकते। ये संभव नहीं है। तो जो लॉजिक इन उपनिषदों ने हमारे सामने रखा है, ये उन ज्ञानियों, ऋषियों, मुनियों का एक विस्तृत शोध है जिसके पश्चात उन्होंने ये अवस्थाएं हमारे सामने रखी।
तो ब्रह्म का द्वितीय पाद स्वप्न अवस्था बताया गया है, और इसके आगे अगर बढ़ें तो तीसरी अवस्था है म की अवस्था। म अर्थात मिति, अ उ म, जिन्हें मिलाकर बनता है ओम। मिति अर्थात टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ड, टू क्रिएट। इसीलिए म सबसे अधिक प्रोलॉन्ग्ड उच्चारण होता है। पहले ऑब्टेन किया, फिर राइज किया, फिर कंस्ट्रक्ट किया, क्रिएट किया, ब्रह्म का उत्पन्न हुआ। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यते। बात को समझिए। पांचवा श्लोक कितनी खूबसूरती से सुषुप्तावस्था को एक्सप्लेन करने से पहले सुषुप्तावस्था के लक्षण बता रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर रहा है, ट्रेट्स बता रहा है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते, न कंचन स्वप्नम पश्यते, तत्सुषुप्तो, तत्सुषुप्तम। अर्थात when you are in a deep sleep state, गहरे गहन निद्रा में हैं आप, जब आप स्वप्नावस्था को भी पार कर चुके हैं, उस अवस्था को भी आप क्रॉस कर चुके हैं, यानी न सिर्फ ये स्थूल जगत आपके दृष्टि से ओझल हो गया है, बल्कि स्वप्न भी नहीं आ रहे, स्वप्नावस्था का विश्व भी ओझल हो गया। इतनी गहन निद्रा में आप चले गए। तो सारे प्रलोभन समाप्त हो गए, सारे आकर्षण खत्म हो गए, सारी व्याधियां कट गई। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष समाप्त हो गए। देख लीजिए, सब कुछ समाप्त गहन निद्रा में, क्योंकि सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई। जब सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, तो सारे अनुभव समाप्त हो गए, क्योंकि जो 19 द्वार हैं, एकोनविंशति मुखम, ये सारे 19 द्वार बंद हो गए। विश्व का अस्तित्व समाप्त हो गया, न जागृत अवस्था न स्वप्न अवस्था। तो क्या लक्षण उत्पन्न हुआ? यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते। कंचन का अर्थात होता है स्वर्ण। जब आप उस सुषुप्ता अवस्था में पहुंच गए हैं, जो कि आपके जीवन काल का ही एक अनुभव है, ये कोई जीवन का लास्ट लैप नहीं है।
उस अवस्था में पहुंचते ही ये जो स्थूल शरीर है, ये जो अंतःकरण है, इसमें सोने का आकर्षण भी समाप्त। न कंचन कामम कामयते। स्वर्ण अर्थात कामनाओं का प्रतिरूप। ये जो व्याख्या स्वर्ण की दी गई है, कंचन की दी गई है, इससे मर्म को समझिए। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स। स्वर्ण को सिर्फ सोना मानकर संकुचित उसकी व्याख्या मत कर लीजिए। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स। Whatever you want and need and desire from this world, वो सब समाप्त हो जाता है। आपकी सारी डिजायर्स खत्म हो जाती है। सुषुप्त अवस्था में पहुंच गया। न कंचन कामम कामयते। उस स्वर्ण के भोग की इच्छा भी नहीं है। स्वर्ण अर्थात किसी भी प्रलोभन, किसी भी आकर्षण के भोग की आवश्यकता भी समाप्त। कहते हैं बहुत गहरी नींद आ रही हो आपको, एक्यूट स्लीप की बिगिनिंग में भी हो, और भूखे भी हो, उस समय कोई स्वादिष्ट पकवानों से भरी थाली लाकर रख दे, पर आपको वो अच्छी नहीं लगती। अरे मुझे सोने दो, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही है, मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं चाहिए। अभी ये तो सुषुप्त अवस्था की बिगिनिंग है। इट्स जस्ट द कमेंसमेंट। एंड सी, यू डोंट वांट इवन योर हंगर, यू ओवरपावर, यू वांट टू स्लीप। अभी उस सुषुप्त अवस्था की शुरुआत भी नहीं हुई, आप बहुत गहरी नींद आ रही है। आप की गहरी नींद के पहले आपको कोई बहुत अच्छी कहानी सुनाना चाहता हूं। टेलीविजन पर बहुत अच्छा सिनेमा जो आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, आप देखना चाहते हैं, लेकिन गहरी नींद आ रही है, फाइनली रिमोट उठाकर बंद करते और सो जाते। क्योंकि उस समय सारे प्रलोभन धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। इस विश्व का कोई आकर्षण आपको रोक नहीं पा रहा है। तो ये तो मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए। मांडूक्य उपनिषद इनकी पराकाष्ठा तक ले जाता है और उसका मैनिफेस्टेशन स्वर्ण के रूप में कर रहा है, कंचन। यत्र सुप्तो, जब मनुष्य सोता है, न कंचन कामम कामयते। सोने के उपभोग का आकर्षण भी उसे व्यर्थ लगता है। न कंचन स्वप्नम पश्यति, और गहन निद्रावस्था में स्वप्न भी नहीं आता किसी डिजायर का। कंचन अगेन मैनिफेस्टेशन ऑफ योर डिजायर्स। कंचन स्वप्नम पश्यति, पश्यति मतलब देखना, स्वप्न भी नहीं आता। ना किसी व्यक्ति का स्वप्न आता है, ना किसी वस्तु का स्वप्न आता है। कोई डिजायर कुछ नहीं रहती। ये अवस्था तत्र सुषुप्तम। ये देखिए, लक्षणों को डिफाइन कर दिया पहले। सुषुप्त अवस्था की व्याख्या से पहले मांडूक्य उपनिषद is thinking fit to define what is sushupta avastha. Because maybe you must have experienced the Jagrat avastha, you must have experienced the Swapna avastha, but you may not have noticed that deep sleep state at all. And therefore,
Mandukya, think about the intellect of these great rishis. Something which may not have been noticed by you. Because that Sushupta Avastha, when you're experiencing, you're no more there to even experience it. Unless somebody makes you notice it, that you were in a state where even a railway engine is crossing and you are sleeping in a platform and nothing disturbs you. That acute sound does not disturb you. You are in a deep sleep state. ये कोई आपके जागने के बाद जब आपको बताता है, अरे भैया कैसी नींद में सो रहे थे, रेलवे इंजन गुजर गया, पूरी ट्रेन निकल गई, इतना शोर मचा, तुम्हारी तो नींद ही नहीं खुली। अच्छा ऐसा हुआ, दैट्स इट। उस दौरान क्या हुआ वो आपको अनुभव नहीं, स्वप्न का तो अनुभव है। जागृत होकर आप अपने स्वप्नों को सुनाते हैं, लेकिन सुषुप्त अवस्था की कोई कहानी आप किसी को सुना नहीं पाते, क्योंकि उस अनुभव को आप नोटिस में नहीं लेते। And that is why probably these great sages, these rishis, thought it fit to first define what is Sushupta Avastha before they graduated to take you onto the journey of Sushupta Avastha. तो ये जो डिफाइन किया है, यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यते तत्सुषुप्तम, तब आगे श्लोक कहता है कि सुषुप्ता स्थानो एकीभूतः। अब देखिए, बहिष्प्रज्ञ चला गया, अंतः प्रज्ञ चला गया, सुषुप्त स्थान में क्या आ गया? न बाहरी जगत का कोई वर्णन है, न अंतःकरण का कोई वर्णन है, न स्थूल जगत का कोई विषय है, न सूक्ष्म जगत का कोई विषय। स्वप्न स्थानो एकीभूतः, एकाकार हो रहे हैं आप। उस सर्वेश्वर से एकात्मा हो गए। क्यों एकात्मा हो गए? मर्म समझिए, कितना गहन विषय है, कितनी बड़ी व्याख्या है, कितनी अच्छी बात है। क्यों एकाकार हो गए? क्योंकि सारा जो कुछ ब्रह्म और आपके बीच का जो अंतर है, वो किसका क्रिएट किया हुआ है? वो सारा क्रिएट किया हुआ है उन इंद्रियों का। एकोनविंशति मुखम, वो सारी इंद्रियां जब निष्क्रिय हो गई गहन निद्रावस्था में, तो जो अंतर है वो समाप्त हो गया। क्योंकि मैंने जैसा आपको पिछले सत्र में बताया कि जीवन के जितने अनुभव आपके हैं, जो स्मृति पटल पर अंकित हैं, वो सारे इंद्रियों के माध्यम से ही उत्पन्न हुए। They are the only 19 doors through which you are consuming the world and creating these experiences. And on the basis of these experiences, your buffer system has your memory. And that is what is your driving force of your activities, your nature, your activities. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर विश्व को जज करता है, विश्व का आकलन करता है, प्रेफरेंसेस बनाता है, और जैसे उसके प्रेफरेंसेस होते हैं वैसा उसका रिएक्शन होता है।
और उसके रिएक्शंस के आधार पर ही विश्व का उसके प्रति रिएक्शन होता है। आप देख लीजिए, जैसा आप व्यवहार करते हैं बदले में वैसा ही व्यवहार आपको मिलता है। तो फिर यह व्यवहार अलग अलग क्यों होता है प्रत्येक व्यक्ति का? ये अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि आप के अपने अनुभवों का संकलन आप अपनी स्मृतियों पर जैसा करते हैं। बचपन से यदि आपको पैदा होने से गुरुकुल में ही आपका लालन पालन हुआ है तो श्लोक कंठस्थ हो जाए, सारे स्क्रिप्चर्स आपको याद हो जाएंगे। और आपको यदि जन्म के पश्चात स्कूलिंग का अनुभव ही नहीं मिला तो आपका अनुभव भिन्न होगा, स्मृतियां भिन्न होंगी, स्मृतियां भिन्न होंगी तो विश्व का आकलन भिन्न होगा, आचरण भिन्न होगा, वाणी भिन्न होगा। और जैसे ये भिन्न होगा वैसे ही विश्व आपके साथ जो कर रहा है वो भिन्न होगा। आप देखिए कि आप रिवर्स करके देखिए, आप किसी बड़े बढ़िया सूटेड बूटेड बड़ा वेल मैनर्ड एजुकेटेड आदमी से मिलते हैं, आपका मैनरिज्म बदल जाता है। और वहीं कोई फटेहाल व्यक्ति जो सब कुछ आपसे ही अपेक्षाएं लिए हुए है आपके सामने प्रस्तुत होता है, आपसे ही भीख मांग रहा है, उसके प्रति आपका आचरण भिन्न हो जाता है। बुद्धू व्यक्ति के सामने आप अलग तरह से व्यवहार करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति के सामने अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो ये विश्व का आकलन भी आपके व्यक्तित्व पर निर्भर होता है और आपका व्यक्तित्व आपके स्वयं के अनुभवों के आधार पर जो कुछ आपने अपने स्मृति पटल पर अंकित किया है उस पर आधारित है। और इन्हीं स्मृति पटलों के अनुभवों के आचरणों के वाणी के आधार पर आपके प्रारब्ध का निर्धारण होता है। जैसा आप अपने प्रारब्ध का निर्माण करेंगे वैसा ही आपका भविष्य होगा। लेकिन ये सारा जो प्रक्रिया है, इस सारी प्रक्रिया को सुषुप्तावस्था कट ऑफ कर, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया अनुभवों की, आचरण की, स्मृतियों की, इस सब का ब्रिज कौन है? आपके और विश्व के बीच में ये जो ब्रिज है, ये सारी इंद्रियां हैं, जो 19 द्वारों के बारे में बात कही गई है, सप्तांग और 19 द्वार, यही ब्रिज है। जिस समय ये ब्रिज आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, जो कि सुषुप्त अवस्था में डिस्कनेक्ट हो जाता, सुषुप्त अवस्था में सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती, कोई अनुभव आपको नहीं होता। आप इतनी गहन निद्रा में हैं कि आपको कुछ न सुनाई दे रहा, न दिखाई दे रहा, न कुछ समझ में आ रहा, न स्वप्न आ रहा, न कुछ आ रहा है, सब कुछ निष्क्रिय हो गया। तो श्लोक कैसे शुरू? सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन ऐव आनंदमयो, प्रज्ञान घन ऐव आनंदमयो, आनंदमय या आनंदमय चेतोमुख, या आनंदमय चेतोमुख प्राज्ञा तृतीय पादः। आप जब ब्रह्म में एकीभूत हो गए, ज्ञान के सारे चक्षु खुल गए,
भौतिक शरीर के चक्षु जितने जोर से बंद हो गए उतने ज्ञान के चक्षु खुल गए। प्रज्ञान घन। आनंदमयो। क्यों आनंदमयो? क्योंकि सारे दुख कष्ट समाप्त हो गए, सारे प्रलोभन, सारी व्याधियां, सारे व्यसन, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या मत्सर समाप्त हो गया, राग द्वेष समाप्त हो गया, एकीभूत हो गए, तो प्रज्ञान घन हो गए। आनंदमयो, आनंदमय हो गए। चेतो मुख अर्थात प्रकाश के समान दैदीप्यमान हो गया आप। और इस तीसरी अवस्था को प्राज्ञ कहा गया है। जैसे जागृत अवस्था प्रथम अवस्था को वैश्वानर कहा गया है, द्वितीय पाद को तेजस कहा गया है, तीसरी अवस्था को प्राज्ञ कहा गया है। प्राज्ञस तृतीय पादो, ब्रह्म का तीसरा पाद। जब आप उस ब्रह्म में एकीभूत हो, किसी प्रकार का कोई प्रथम स्थान पे स्थूल भूख है, द्वितीय स्थान पे प्रविविक्त भूख है, और तृतीय स्थान में nothing remains. You have already merged, submerged yourself. प्रज्ञान घन आनंदमयो। तो जो ये तीसरी अवस्था है, ये सुषुप्त अवस्था है। ना स्वप्न में किसी स्वर्ण के भोग की आवश्यकता है, न स्वर्ण के दर्शन हो रहे, न कंचन काम कामयते, न कंचन स्वप्न पश्यते, तत्सुषुप्त। और ये समझिए कि ये जो आनंद अवस्था है ये टेम्पररी है, ये उतनी देर की है जब तक आप सुषुप्त अवस्था में। And this is the third state called latent unconscious state. First is conscious state, second is active conscious unconscious state, and this third is latent unconscious state. That means absolutely unconscious. Murky avastha, a-u-ma. But this is temporary, because this is happening. You're not doing anything for your sushupta avastha. You cannot reach to sushupta avastha as and when you want to. You cannot. But when we will move ahead and we'll talk about and discuss about turiya avastha, तो इसी सुषुप्त अवस्था से आगे बढ़कर पूरी अवस्था, जब सुषुप्त अवस्था इज द टेम्पररी ब्लिस, पूरी अवस्था इज द परमानेंट ब्लिस, पूरी अवस्था where you can actively achieve it. Sushupta avastha happens, you cannot achieve it. That is the difference between sushupta avastha and turiya avastha. तो यदि ये सुषुप्त अवस्था थोड़ी देर के लिए आपको आनंदमयो बनाती है, प्रज्ञान घन बनाती है, चेतो मुख बनाती है, तो कल्पना कीजिए तूरी अवस्था जो सनातन रूप से आनंदमय होगी। हम उस पर अगले सत्र में चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।